सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, क्वाड देशों के बीच अभी समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। क्वाड देशों में पता है आपको 4 देश होते हैं। क्वाड 4 देशों का एक संगठन है। कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये वो 4 देश हैं और इनके बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसे हम मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। और इस साल भारत के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को ये शुरू हो रहा है और 18 अक्टूबर तक ये चलेगा। आपको पता है इस साल जो क्वाड समिट है वो भारत में होनी थी, लेकिन फिर भारत में नहीं हुई। और कहाँ पे हुई? अमेरिका के विल्मिंगटन में। और अब अगले साल ये भारत में होगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जब भी क्वाड के बारे में आपको बताता हूँ तो हमेशा बताया इनके बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है मालाबार। और ये इस बार मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? कहाँ पे हो रही है? भारत में। भारत में भी कहाँ? विशाखापत्तनम में। ये आपको ध्यान रखना है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। तो चलो 2024 में जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है वो सारी एक साथ मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ, ताकि जो भी अलग अलग डेज हमने पढ़ी होंगी वो एक्सरसाइजेज वो एक साथ यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ भी बोलिएगा ताकि आपको चीज़ें याद भी होते चले। जैसे कि देखो, इस साल की जो सबसे पहली एक्सरसाइज थी वो डेजर्ट साइक्लोन थी। भारत यूएई के बीच में हुई थी, राजस्थान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुई, चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज इस बार पहली बार हुई, मतलब पहला संस्करण है, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था, अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, पोखरण, राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में ही। और दोस्ती एक्सरसाइज भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। वैसे अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया। और कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने। और कहाँ पे हुआ? सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। सेशेल्स के साथ अलग से हमने लिमिटिए एक्सरसाइज किया था, सेशेल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था। थर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। सागर कवच अभ्यास यह भी हुआ था, दूसरा संस्करण जो इसका एडिशन हुआ, लक्षद्वीप में, जिसमें भारत के सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया था। बाकी विक्टस हेज की अगर बात करें, अंतरिक्ष में पहली बार एक युद्ध अभ्यास हुआ था, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने आयोजन किया। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था, पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। तारकश अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था, अमेरिका के अलास्का में। और रिम्पैक एक्सरसाइज भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यहाँ पे भारत ने हिस्सा लिया, अमेरिका के हवाई में। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, जापान में। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, तमिलनाडु और राजस्थान में। हॉपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ, मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। और अभी मैत्री अभ्यास भी हमने देखा, भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, थाईलैंड में। उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में हुआ, श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया, लद्दाख में। ये प्रश्न भी अभी एग्जाम में आया था। खान क्वेस्ट अभ्यास ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश हैं उन्होंने हिस्सा लिया, भारत ने भी हिस्सा लिया, मंगोलिया में हुआ। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, राजस्थान में। और ये 3 एक्सरसाइज लगातार हैं जो ओमान के साथ हमने किए हैं। एक आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल नजा अभ्यास, ओमान में हुआ। और एक एयर एक्सरसाइज है, वायुसैन्य अभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ये भी हमने ओमान में किया। और एक नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर है, ये भी हम ओमान में करेंगे, इस साल नवंबर में होगा। और अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ये उत्तराखंड में। तो ये जनवरी से लेके आज तक
जितने भी एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं ये वो सभी एक्सरसाइज हैं जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है या भारत ने आयोजन किया है। और अभी जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए जहाँ पर भी मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न आया वो इसी में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से रिवाइज करवाता हूँ कि पूरा साल हम कवर कर लें। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनरेस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने अंधेपन से पीड़ित लोगों की दृष्टि बहाल करने के लिए, मतलब उनकी दृष्टि को फिर से लाने के लिए दुनिया की पहली बायोनिक आँख ये डेवलप की है। इस बायोनिक आँख को ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया है और इसको नाम दिया जेनरेस बायोनिक विजन सिस्टम। तो जो लोग देख नहीं पाते हैं वो अब देख पाएंगे। तो इसमें आँख की तरह दिखने वाला एक छोटा सा कैमरा होगा और वो कैमरे को आगे चश्मे में आपके लगा दिया जाएगा तो वो आँख की तरह काम करेगा और फिर उस आँख से जो भी चीज़ें आप देख रहे होंगे तो वो कैमरा आपके ब्रेन को सिग्नल देगा और फिर वो चीज़ें आपको दिखने लगेगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। आपको पता है ये साइंस में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ह्यूमन आई चैप्टर होता है साइंस में, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं जैसे कि हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस होता है, इंग्लिश में बोलोगे तो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ऐसे उभरा हुआ सा होता है। और ये दो प्रश्न और पूछे जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। और उसके इलाज के लिए कौन सा हम लेंस यूज़ करते हैं हमारे चश्मे में? तो अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव। और इसी का उल्टा, अगर पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, जो अक्सर बुजुर्ग अवस्था में होता है, पास की चीज़ भी आपको नहीं दिखाई देती है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर चश्मा लगाना पड़ता है, तो पहले तो उस बीमारी को क्या कहते हैं या उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और उसके इलाज के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसे आप बोलोगे। अच्छा, स्टडी ऑफ आइज़ की स्टडी, अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आपको याद होगा अभी एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक और उसी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक डिवाइस बनाई है, उसका नाम ब्लाइंड साइट है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड साइट डे, दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को, जो इस बार हम 10 अक्टूबर को मनाएंगे। और एक वर्ल्ड ब्रेल डे भी याद रखना, वो 4 जनवरी को होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाएं, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही झारखंड के रांची में गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। यहाँ पर रांची नगर निगम के कचरे और गोबर का इस्तेमाल करके स्वच्छ ऊर्जा पैदा की जाएगी। तो ये प्लांट रोजाना 5000 किलोग्राम बायो CNG और 25 टन बायो खाद बनाएगा। अच्छा, गेल की हमने बात की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी है ये। इसकी स्थापना होती है 1984 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिलेगा और CMD संदीप कुमार गुप्ता है। आपको याद है नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? असम में। और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था पंजाब के संगरूर में। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊँ तो याद रखना, भी भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र के प्लांट का उद्घाटन किया गया था केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खुला है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे खुला? न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आंसर होगा हरियाणा में। और बायो CNG संयंत्र यानी कि प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला जिसका नाम है लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री कौन सा बना? इंग्लैंड। और CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, मुख्य घटक ये मीथेन होता है CH4। आपको बताएं दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल ये लॉन्च की है बजाज ने, जिसका नाम बजाज फ्रीडम 125 है। तो ये सभी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे बात यहाँ पे झारखंड की हुई है ना, तो मैं आपको झारखंड ले चलता हूँ। ये रहा मैप में झारखंड। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल, पुष्प है पलाश का फूल। यहाँ का लोक नृत्य छऊ है और पाइका भी है। और कुछ त्यौहार हैं जैसे कि सरहुल फेस्टिवल हो गया, कर्मा पूजा हो गया, श्रावणी मेला हो गया,
कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहते हैं और सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको रांची झारखंड में मिलेगा। कुछ और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, झारखंड से संबंधित है ये। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया था, कहाँ पे? धनबाद में। अभी झारखंड ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो उम्र होती है जिसमें पेंशन मिलना चालू हो जाती है, तो उसके लिए 60 वर्ष की आयु को घटा के 50 वर्ष कर दिया। अबुआ बीर दिशोम योजना यहाँ शुरू हुई थी, अबुआ आवास योजना है। सरूल फेस्टिवल श्रावणी मेला हमने पढ़ी लिया। और झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र यहाँ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई थी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर यहाँ पे बनके तैयार हुआ रांची में। झरनी योजना पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुई। झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। बेतला नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। आपको याद तो होगा आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हर साल एक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ये शुरू हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ही। और झारखंड का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया हमने देखा धनबाद है और सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय रांची में हो गया, ये हम देख लिया आगे। बाकी भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन प्लांट परियोजना ये शुरू हुई थी झारखंड में। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू हुई। और झारखंड पेंशन की जो आयु है 60 से घटा के 50 कर दिया, ये हमने पढ़ लिया पीछे। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी थी अभी अमीर महतो। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पहले बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहते हैं, ये भी यहाँ पे शुरू हुआ अभी। अच्छा, ये जो ऊपर हमने योजना पढ़ी थी ना, ये वही है, लेकिन इसका नाम बदल के अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया, ये ध्यान में रखना। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये झारखंड में खुला। और अभी हमने पढ़ा था एक दिन पहले ही, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ये कहाँ शुरू किया गया? तो हजारीबाग झारखंड में। तो ये झारखंड से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखेंगे। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा शीट्स मैं आपको रिवीजन में करवा रहा हूँ वो सब उसके अंदर होगी। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? अपने टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा तो उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड हो, जब भी वीडियो अपलोड हो, सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। देखो, पूरे वीडियो में मैं आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सिर्फ जब ये पीडीएफ की बात मैं आपको बताता हूँ तो इतनी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि अगर मेहनत अच्छी लगती है, आपको बेनिफिट होता है, तो वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि इसी तरह से लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आपको अप टू डेट करते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे मदद मिल सके। एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर्स के प्रश्न सही करके आ सको। तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी उन्होंने महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया। वैसे बापू टावर के बारे में इस साल के स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। बापू टावर, ये आप देखोगे इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेलनाकार और आयताकार स्ट्रक्चर वाली 5 मंजिला इमारत है जो महात्मा गांधी जी के जीवन को समर्पित है। इसको बनाने में लागत आई थी 129 करोड़ रुपीज़ और इसकी हाइट की बात करोगे तो 120 फुट है। इस भवन की बाहरी जो दीवार है उस पर 42,000 किलोग्राम तांबे की परत लगी हुई है। तो इसमें महात्मा गांधी जी और बिहार के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। यह है बापू टावर जो आपको मिलेगा पटना बिहार में। अब मैं आपको ले चलता हूँ बिहार। तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, जब वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? बिहार की है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कई बार और जीआई टैग भी इसको प्राप्त है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। कर्पूरी ठाकुर जननायक
कहे जाते हैं। अभी भारत रत्न भी इनको मिला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चलो एक काम करो, आज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ जिन 5 लोगों को, व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, एक तो नाम ये हो गया कर्पूरी ठाकुर साहब, बाकी 4 कौन कौन है। देखिए किस किस को पता है, और आप सभी को ये प्रश्न पता होना ही चाहिए। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको याद है कि नहीं याद। नहीं याद है, अटक रहे हो, तो भैया याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम टाइम पे। बाकी खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन पटना में हुआ था। और राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला? राजगीर में। राजगीर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। ये देखो तांबे से बना बापू टावर कहाँ पर? पटना में। मैंने कहा था ना, पढ़ चुके हैं हम। और इस साल नवंबर में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन ये भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? बिहार के राजगीर में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये बनी थी मानवी मधु कश्यप, ये बिहार से ही है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की अगर हम बात करते हैं, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी, इसमें वैसे टोटल सदस्य तो 6 होते हैं। 6 में से भी 3 तो आरबीआई की तरफ से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बाकी 3 केंद्र सरकार नियुक्त करती है, केंद्र सरकार के होते हैं। और अभी ये जो केंद्र सरकार के 3 नए मेंबर हैं, यही नियुक्त हुए हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। उनके नाम है डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आरबीआई गवर्नर हैं वो, यानी कि शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान में तो 25वें नंबर के। उद्देश्य क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी आपको कई बार बताया। मतलब जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको कंट्रोल करने का ये काम करती है। और इनका उद्देश्य है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 2 और 6% के बीच में रहनी चाहिए। और ये कैसे मेंटेन करते हैं? तो उसके लिए ये हर 2 महीने में, साल में 6 बार आप कह सकते हो, या हर 2 महीने में ये बैंकिंग रेट्स को जारी करते हैं। तो बैंकिंग रेट्स को ऊपर नीचे करके ही ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। बाकी आरबीआई की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, और नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। गवर्नर हमने कहा शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नलिन प्रभात। आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात अभी जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ये बन गए हैं। तो अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपको मज़ा आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। चलो आप देखना कि आपको कौन कौन से नाम याद हैं। अगर पूछे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने? अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह भट्टी। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल राहुल रजगोत्रा। और एनसीसी के डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल अभी नए नहीं बने हैं, क्योंकि लास्ट वाले तो निधन हो गया उनका, राकेश पाल उनका नाम था। और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव। होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल राजेश निर्वाण। और असम राइफल के डायरेक्टर जनरल विकास लखेरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग। और एयर चीफ मार्शल नए बन गए अमरप्रीत सिंह। नेवल चीफ भी नए बने दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आर्मी चीफ भी नए बने उपेंद्र द्विवेदी। वैसे ये सारे नए नाम हैं, तो ये याद होने चाहिए और इम्पोर्टेंट है सारे नाम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा डॉक्टर डीके हरि और डॉक्टर डीके हेमा हरि ने। तो बुक का नाम है श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। और इस बुक को लॉन्च किया तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर.एन. रवि ने, और लिखा है डॉक्टर डीके हरि और डॉक्टर डीके हेमा हरि ने। ये बुक श्री राम भगवान और तमिलनाडु की भूमि के बीच गहरे संबंधों के बारे में बताती है। तो बुक का नाम याद रखना, किसने लॉन्च किया और किसने लिखा है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं आपको 2024 की कुछ 10 इंपॉर्टेंट बुक्स फिर से रिवाइज कराता हूँ।
देखो अभी हमने पढ़ा था मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नाम की बुक को लिखा तरुण चुग ने। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नाम की बुक को लिखा कल्पना शंकर ने, इसको लॉन्च किया था सौम्या स्वामीनाथन ने। भीम सिंह ने भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी। और परिमल नाथ वानी ने कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी। प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन इंडियाज @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक नाम से बुक लिखी। और डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम ने पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। कुलदीप गुप्ता ने फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम से बुक लिखी। अनिल रतूड़ी ने खाकी में प्रज्ञा नाम से बुक लिखी। तो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम सोर्स कोड है। शेन वॉटसन ने बुक लिखी है जिसका नाम है द विनर्स माइंड सेट। तो यहाँ पे 10 और बुक्स मैंने आपको इस बार रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। हर बार जब भी प्रश्न आता है बुक का, मैं इसी तरह से 10-10 बुक करके आपको अलग अलग बुक्स रिवाइज कराता हूँ। ये सारी 2024 की हैं। और जब सारी बुक्स हम रिवाइज कर लेते हैं तो फिर से इनको रिपीट करते हैं, ये हमारा इसमें प्रोसेस रहता है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका नाम है वातावरण, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी पर्यावरण और वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और वातावरण इसका नाम है, इसी को ग्रीन फेस्टिवल भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इस बार थीम थी क्या? वेटलैंड फॉर लाइफ। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। और बता दूं अभी नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौटिल्य आर्थिक महोत्सव का भी आयोजन किया जिसकी थीम भारतीय युग है। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है, उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं प्रवीण जयविक्रमा, जिन पर अभी ICC ने 1 साल का बैन लगा दिया है। क्यों? ICC के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। अच्छा, श्रीलंका से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। जो भी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं और जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम बताइए क्या है? तो प्रधानमंत्री तो बनी थी हरिनी अमरसूर्या और प्रेसिडेंट बने थे अनुराग कुमारा दिसानायक के। तो मैंने बता दिया, अभी इसको ध्यान में रखना। फिर मैं आपसे वापस से पूछूंगा कभी, तो आपको याद होने चाहिए ये नाम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ICC के स्टैटिक देख लेते हैं। तो ICC की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। CEO जॉफ एलार्डिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और चेयरमैन वर्तमान में तो ग्रेग बार्कल है न्यूजीलैंड से, लेकिन इस साल के एंड में जयशाह बन जाएंगे इसके नए चेयरमैन, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए अभी किसने $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी घोषणा की है कि वो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास का समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन का लोन देगा। और इन पैसों से हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में, कौन कौन से 5 जिले? हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, यहाँ पे पर्यटन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा। मतलब पर्यटन को बूस्ट करने के लिए पैसा यहाँ पे खर्च होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया। तो इसके स्टैटिक देखते हैं। 1966 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और हेड है मसात्सुको असाकावा। तो गाइज ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूँगा सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा 2024-25 सत्र का ईरानी कप किसने जीता था? मुंबई ने, शेष भारत को हरा करके। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? महाराष्ट्र। फिर पूछा पहला आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? बांसवाड़ा, राजस्थान। फिर पूछा अभी नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया? वेल्स को। फिर था भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। और भारतीय वायुसेना की 92 नंबर की वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन कहाँ पे होगा? चेन्नई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया? 1 लाख करोड़ रुपए। फिर पूछा विश्व शिक्षक दिवस मनाया 5 अक्टूबर। और RBI ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया? अविरल जैन को। और आखिरी प्रश्न पूछा विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया? तो आंसर होगा भारत। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल की वीडियो में पूछा था विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा उज्जैन में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।